हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेशु शर्मा नॉलेज हब पर। इस वीडियो में आज हम देखने जा रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर्स का थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल पोर्शन सीखेंगे। कि अभी तक हमने कंप्लीट थ्योरी देखी है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर की, उसके डेरिवेशंस देखे हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशंस देखे हैं। अब हम सोल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, कि हाउ वी कैन सोल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। तो देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लेके चलते हैं कि ए सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर टेक्स 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर पर मिनट एट 1.013 बार एंड 15 डिग्री सेल्सियस एंड डिलीवर्स इट एट 7 बार, assuming that the law of compression is PV raised to power 1.35 is equal to constant and the clearance is negligible, calculate the indicated power, calculate the indicated power। तो देखिए, ये सिंगल स्टेज का है और इसके अंदर क्लियरेंस भी नेग्लिजिबल है, क्लियरेंस भी नहीं है। तो देखिए, जो सबसे पहले तो हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा पीवी डायग्राम होगा। इसका जो मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपने देखा है कि विदाउट क्लियरेंस का पीवी डायग्राम यही है। प्रोसेस 1 to 2 इज अवर कंप्रेशन, 2 to 3 डिस्चार्ज एंड 4 1 इज योर सक्शन। तो यहाँ पे जो हमें सबसे पहले तो क्या करना होता है, कोई भी अगर आपको न्यूमेरिकल गिवन है, उसको गिवन डाटा के अकॉर्डिंग आप उसके डायग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लें। देन जो आपको डाटा गिवन है वो आपको नोट डाउन करना है। देखिए क्या क्या डाटा गिवन है। वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर V1 गिवन है आपको, V1 पे 1 मीटर क्यूब पर मिनट। इनटेक प्रेशर गिवन है, इनटेक प्रेशर गिवन है P1 इज इक्वल टू 1.013 बार, मीन्स जहाँ पे एंट्री कर रहा है कंप्रेशन के लिए। इनलेट टेम्परेचर पता है आपको, T1 है 15 डिग्री सेल्सियस, उसको मैं 273 ऐड करके कैल्विन में कन्वर्ट करूँगा, 288 कैल्विन। आपको डिलीवरी प्रेशर गिवन है जो कि P2 है, वो कितना है 7 बार है। और जो लॉ ऑफ कंप्रेशन है PV रेज टू पावर 1.35 कांस्टेंट, मीन्स यहाँ से मेरे को n की वैल्यू मिल जाती है, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.35। n की वैल्यू मिल जाती है मेरे को 1.35। तो ये मेरा डाटा मेरे को पूरा गिवन था। तो नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे। अभी आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि इंडिकेटेड पावर कितनी है, इंडिकेटेड पावर कितनी है। तो पावर तो मैं निकाल लूँगा, लेकिन उससे पहले मेरे को एटलीस्ट ये तो पता चले कि वर्क इनपुट कितना है, वर्क इनपुट पर साइकिल कितना है। अब देखिए, जो भी डाटा गिवन है वो मीटर क्यूब पर मिनट में गिवन है। तो मैं यहाँ से जो मैंने आपको बताया था कि विदाउट क्लियरेंस के लिए आपका जो वर्क इनपुट है, क्योंकि हमें यूज़ तो वो रिलेशन करने हैं जो हमने सीखे हैं। तो देखिए, जो आपका रिलेशन था वो क्या था कि वर्क इनपुट इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस वन P1 V1 इंटू P2 बाई P1 की पावर n माइनस वन अपॉन n और माइनस वन। दिस इज अवर रिलेशन, वी हैव टू यूज़ इट। तो यहाँ पे हमारे पास सारा डाटा गिवन है, कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। n की वैल्यू है 1.35 अपॉन 1.35 माइनस वन P1। P1 देखिए प्रेशर है आपका, किस में गिवन है, बार में, लेकिन ये बार आपकी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। हम इसको 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 से मल्टीप्लाई किया। वॉल्यूम कितना है 1, ऑलरेडी गिवन है। तो सेम वही है P2 बाई P1। P2 देखिए 7 है क्योंकि डिस्चार्ज प्रेशर है, और P1 क्या है 1.013। देखिए बोथ यूनिट्स आर इन बार, तो यहाँ पे मैं इनको 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर भी नीचे भी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है, P2 बाई P1 है तो सेम जो भी यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाती है। तो आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 1.35 माइनस वन अपॉन 1.3 माइनस माइनस वन। तो ये आपका पूरा है। हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका जो वर्क इनपुट आएगा वो कितना आ जाएगा 254212 जूल पर मिनट, जूल पर मिनट। ये आपका है इंडिकेटेड वर्क डन। देखिए, अगर आपको निकालनी है इंडिकेटेड पावर, तो वो यूनिट क्या होती है उसकी, वाट। इंडिकेटेड पावर की यूनिट क्या है, वाट। तो ये देखिए, ये क्वांटिटी किस में है, जूल पर मिनट। अगर मैं इसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो जूल पर सेकंड। वॉट क्या होता है हमारे पास, वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। तो इस मिनट को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो इसको मैं 60 से वो कर देता हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ मिनट को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 16 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 254212 बाई 60, तो ये में आ जाएगा 4236 वाट। और अगर इसको मैं किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 4.236 किलोवाट, 1000 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए कितना आसान था ये, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है, कोई डिफिकल्टी की बात ही नहीं है इसमें। जो आपने क्वेश्चन पढ़, जो आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं, उन्हीं को यूज़ करके आपने सोल्व करना है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है अपना, कि ए एयर कंप्रेशर सिलेंडर हैज़ 150 mm बोर and 150 mm stroke and the clearance is 15%, and the clearance is 15%. It operates between 1 bar 27 degree Celsius and 5 bar.
देखिए मीन्स इनलेट कितना है 1 बार है और डिलीवरी और डिस्चार्ज कितना है 5 बार है। द पोलिट्रोपिक एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू 1.3 फॉर कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस बोथ। देखिए ये कंप्रेशन के लिए भी और आपके एक्सपेंशन के लिए भी n की वैल्यू कितनी गिवन है 5 बार। तो निकालना क्या क्या है कि द सिलेंडर वॉल्यूम एट वेरियस सैलिएंट पॉइंट्स ऑफ इन साइकिल, फ्लो रेट इन मीटर क्यूब पर मिनट एट 720 आरपीएम एंड द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो देखिए निकालना क्या है मेरे को, जो मैं सबसे पहले तो क्या है, मैं जो एयर कंप्रेशर है विद क्लियरेंस तो उसका डायग्राम क्या हो जाएगा, ये आपको ड्रॉ करवा रखा है ये वाला डायग्राम, यू नो वेरी वेल। 1 2 3 4 ये हमारा जो P1 और P4 है ये लोअर प्रेशर हैं, P2 P3 क्या है ये आपके हायर प्रेशर हैं, और ये जो V3 है ये आपकी क्लियरेंस वॉल्यूम होती है, V1 आपकी टोटल वॉल्यूम है। तो देखिए ये जो दोनों ही इक्वेशन एक्सपेंशन और कंप्रेशन क्या फॉलो करने हैं, पीवी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो फाइंड आउट क्या करना है आपको, V1 V2 V3 और V4 एक्चुअल वॉल्यूम एंट्री आपकी, फ्लो रेट जो है, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम इसको, ये भी काफ़ी आसान है, सारी चीज़ें आपको पता है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो बोर गिवन है, सबसे पहले तो आपको बोर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, डी आपको लेंथ गिवन है, स्ट्रोक आपको जो इसने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि द क्लियरेंस इज 15%, क्लियरेंस इज 15%। तो उसका मीनिंग क्या होता है, जो ये क्लियरेंस गिवन है 15% किसका है, ये स्वेप्ट वॉल्यूम का 15% है, ये स्वेप्ट वॉल्यूम का 15% है। तो वीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, वीसी इज इक्वल टू 15% ऑफ वी एस। तो 15% है, 15 डिवाइड बाई 100 तो 0.15 वी एस। आपको P1 की वैल्यू गिवन है 1 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको P2 की वैल्यू गिवन है, आपको T1 जो भी आपका टेम्परेचर है उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। आरपीएम आपको गिवन है कितने 720 आरपीएम है, और PV की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट n की वैल्यू 1.3 गिवन है। तो देखिए डायग्राम में ध्यान से देखना कि जो आपका V1 पॉइंट है, आपका जो V1 पॉइंट है, जो वॉल्यूम है V1, वो क्या है VC प्लस VS। VC प्लस VS मीन्स इट इज़ ए सम ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। देखिए ये आपकी क्लियरेंस वॉल्यूम हो जाती है यहाँ से, मीन्स ये वाले 0.3 के ऊपर आपकी क्लियरेंस वॉल्यूम है, और जो पूरी यहाँ पे है जो भी है ये आपकी VS है, तो VC प्लस VS। तो स्वेप्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे को पता है π/4 d² इंटू n, π/4 d² इंटू L स्वेप्ट वॉल्यूम का है, और इसको n से मल्टीप्लाई किया है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये मीटर क्यूब पर मिनट में आंसर आएगा आपके लिए। जो स्वेप्ट वॉल्यूम वैसे तो किस में आती है, अगर मैं π/4 d² L करता हूँ तो वो आती है मीटर क्यूब में, लेकिन अभी जो क्योंकि फ्लो रेट वगैरह भी इसने किस चीज़ में मीटर क्यूब पर मिनट में पूछ रखा है, तो आरपीएम गिवन है तो मैंने इसको आरपीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको किस में मिलेगी, इसको पूरा सोल्व करने के बाद आपको डी की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, इसको सोल्व करने के बाद ये आपको मिलेगी क्या, मीटर क्यूब पर मिनट के अंदर। नाउ एज वी नो VC इज इक्वल टू 0.15 इंटू VS, 0.15 इंटू VS, तो 0.15 इंटू 1.9085, 0.15 इंटू 1.9085 जो कि हमें ऊपर से मिली है। तो यहाँ से मेरे को VC की वैल्यू मिल जाएगी। VC की वैल्यू मिलने के बाद अगर मैं V1 की वैल्यू निकालता हूँ, V1 की वैल्यू क्या है, VC प्लस VS। आपको VC की वैल्यू पता है, VS की वैल्यू पता है, तो क्या अब आपको V1 की वैल्यू पता लगी, V1 की वैल्यू पता लग चुकी है। तो यही तो एक पॉइंट आपको फाइंड आउट करना था, V1 की वैल्यू आपको पता लग चुकी है। नाउ नेक्स्ट इज आगे कैसे करेंगे। अब देखिए प्रोसेस 1 और 2, प्रोसेस 1 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो P1 V1 की पावर n इज इक्वल टू P2 V2 की पावर n मैं लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं V2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, V2 इज इक्वल टू V1 इंटू P1 बाई P2 की पावर 1/n। देखिए V1 की वैल्यू हम लास्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं, P1 बाई P2। देखिए P1 कितना था, इनलेट प्रेशर 1 बार है, और P2 कितना है 5 बार। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये 10 की पावर 5 और ये 10 की पावर 5 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक्चुअल में क्या है कि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको ये चीज़ें लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि P1 जो प्रेशर है ऊपर भी जिस यूनिट में है नीचे भी सेम यूनिट में है, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाती है जो डिवाइड हो जाती है, तो आपको ये बार बार शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट क्या है कि वो आफ्टर प्रैक्टिस है। तो अब प्रैक्टिस के लिए आप जैसे स्टार्टिंग में जैसे आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो आप ये इसको लिखना सीखिए, इससे क्या है कि आपको यूनिट्स के बारे में जानकारी होती रहेगी। नेक्स्ट क्या है जो 1/1.3, तो मेरे को यहाँ से V2 की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। V2 की वैल्यू क्या जाएगी 0.6366 मीटर क्यूब पर मिनट। अब देखिए जो मैं बात करता हूँ V3 की, बात करता हूँ V3 इस पॉइंट की, V3 की, तो V3 देखिए V3 मेरा किसके इक्वल होगा, VC के इक्वल होगा। V3 पॉइंट किसके इक्वल होगा, VC। V3 वॉल्यूम क्या, क्लियरेंस वॉल्यूम ही तो है कि V3 से लेफ्ट साइड में कितना वॉल्यूम है, वो VC क्लियरेंस वॉल्यूम है, तो VC की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, V3 की वैल्यू VC के इक्वल हो जाएगी।
किसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो मेरे को अपने थर्ड पॉइंट की वैल्यू निकल गई। अब मेरे को निकालनी है फोर्थ पॉइंट की वैल्यू, किसकी, फोर्थ पॉइंट की। तो देखिए जो मैं प्रोसेस एक्सपेंशन प्रोसेस है 3 to 4, अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँगा P3V3 की पावर n इजिकल टू P4V4 की पावर n, तो यहाँ से क्या मैं इजीली V4 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। V4 इजिकल टू V3 इंटू P3 बाई P4 की पावर 1/n। तो अब देखिए P2 और P3 सेम है, P1 और P4 सेम है, तो हमें P2 और जो वैल्यू P3 और P4 को मैं रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ से रिप्लेस कर दिया P2 बाई P1, हमें वैल्यू यही पता है, फिर से वही आपके सिंपलिसिटी के लिए 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 0.2862 इनकी पावर 5/1 की पावर 1/1.3। तो मैं इसको जब इस इक्वेशन को सोल्व करूँगा तो मेरे को V1 की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, V4 की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। V4 की वैल्यू क्या जाएगी 0.98674 मीटर क्यूब पर मिनट। तो यहाँ से अब अभी आप 1 2 3 4 सभी पॉइंट्स की वॉल्यूम निकाल चुके हैं। वॉल्यूम की क्वांटिटी जो उसने पूछा था वो आप निकाल चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, आपको निकालनी है एक वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। क्या निकालनी है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 + C - C इंटू P हायर बाई P लोअर की पावर 1/n। ये आपको मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ, सही यही डायरेक्टली फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। C क्या है आपकी क्लियरेंस रेशियो, और उसका फॉर्मूला क्या होता है VC डिवाइड बाई VS। VC डिवाइड बाई VS, VC की वैल्यू आपको पता है 0.2862 और VS की वैल्यू पता है 1.9085। सोल्व कर देंगे क्योंकि पूरा डाटा हम निकाल चुके हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1499। अब क्या मैं सारा डाटा मेरे को पता है, P हायर आपको जो डिस्चार्ज प्रेशर P उसकी वैल्यू पता है, हायर 5 है और लोअर कितना है 1 है। तो मैं पूरा डाटा पुट करूँगा और मेरी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63.3%। 63.3%। तो ये मेरी आ जाएगी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, अगर उसने निकालना है कि आपको एक्चुअल जो वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम है एंट्री पे, वो फाइंड आउट करके देना है आपको एक्चुअल वॉल्यूम। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता है, एक्चुअल वॉल्यूम एंट्री डिवाइड बाय थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम। समटाइम्स इसको फ्री एयर डिलीवरी भी बोल देते हैं, जो एक्चुअल वॉल्यूम जो एंट्री हो रही है। तो फ्री एयर डिलीवरी डिवाइड बाई स्वेप्ट वॉल्यूम और एक्चुअल वॉल्यूम एंट्री बाई थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम। तो देखिए आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आप निकाल चुके हैं लास्ट पार्ट में, और अगर आपको एक्चुअल वॉल्यूम एंट्री निकालनी है तो क्या हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंटू VS, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंटू VS। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 0.633 आप निकाल चुके हैं और स्वेप्ट वॉल्यूम हम पहले ही सोल्व आउट कर चुके हैं 1.9085। तो इस तरीके से जो मेरा फ्री एयर डिलीवरी की बात करूं या एक्चुअल वॉल्यूम एट एंट्री की मैं बात करूं, एक्चुअल वॉल्यूम एट एंट्री की मैं बात करूं, तो वो कितनी आ जाएगी 1.2083 मीटर क्यूब पर मिनट। तो ये सारे पॉइंट्स थे, कितना इजी न्यूमेरिकल था। आप जस्ट 2-3 बार प्रैक्टिस करके ये सारे न्यूमेरिकल्स यू कैन इजीली सॉल्व। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि ए 2 स्टेज एयर कंप्रेशर एयर फ्रॉम 1 bar and 20 degrees Celsius to 42 bar if the law of compression is PV की power 1.35 is equal to constant and the intercooling is complete to 20 degree Celsius। इस पॉइंट को ध्यान से देखना, intercooling is complete to 20 degree Celsius, find per kg of air, the work done in compression, the mass of water necessary for abstracting the heat in the intercooler if the temperature rise of the cooling water is 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ये 2 स्टेज कंप्रेशर का है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है और टीएस डायग्राम ड्रॉ करना है, पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम। तो जो पीवी डायग्राम आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 1 2 2 2 3 3 2 4। 2 3 क्या है आपका इंटरकूलर है, तो P1 P लोअर की इक्वल है, P2 P3 आपका इंटरमीडिएट प्रेशर है और P4 आपका P हायर प्रेशर है। ये सारे पॉइंट आपको पता है। जब मैं इसी डायग्राम को TS डायग्राम पे ड्रॉ करूंगा तो 1 to 2 2 to 3 2 to 3 आपकी क्या है इंटरकूलिंग है और 3 to 4। देखिए जो मैंने ये लाइन हाईलाइट की है आपके लिए, इंटरकूलिंग इज कंप्लीट टू 20 डिग्री सेल्सियस, मीनिंग क्या है कि जो आपकी एंट्री है, देखिए T1 पॉइंट की अगर मैं बात करूँ इस T1 पॉइंट की, तो इसकी वैल्यू कितनी है 20 डिग्री सेल्सियस है। एंट्री है 1 बार और 20 डिग्री सेल्सियस। P4 की बात करता हूँ क्योंकि एग्जिट बोल दिया वो 42 बार है। अब उसने बोला है कि इंटरकूलिंग कंप्लीट है, उसका मीनिंग क्या है, अगर वो कंप्लीट और परफेक्ट इंटरकूलिंग की बात करता है तो T1 और T3 आपके क्या होंगे, सेम होंगे। मीन्स T1 की वैल्यू भी 20 डिग्री सेल्सियस है और T3 की वैल्यू भी 20 डिग्री सेल्सियस होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जब बोला है इसने कि फाइंड पर केजी ऑफ एयर, तो मीन्स उसने मास कितना दे रखा है 1 kg दे रखा है। मास की वैल्यू कितनी गिवन है, मास की वैल्यू 1 kg।
तो देखिए पहले सबसे पहले तो आपको पीवी और टीएस डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर तो वैसे तो देखिए आपको P1 की वैल्यू गिवन है एंट्री पे, T1 की वैल्यू गिवन है। देखिए अब मैं P4 की वैल्यू आपको 42 बार गिवन है, तो 42 इंटू 10⁵ कर दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल के अंदर आ जाएगा। एन की वैल्यू गिवन है T1 और T3 में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 293 केल्विन हो जाएगा। 20 डिग्री सेल्सियस है, 273 से उसके अंदर ऐड कर दिया तो 293 केल्विन आ जाएगा। मास की मैं बात करूँगा तो 1 kg है वो। अभी बोला है कि राइज इन टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर इज 25 डिग्री। ये एक अच्छा पॉइंट है, ये आपको समझना है ये क्या है। देखिए एयर दे रखी है, एयर के लिए मेरी जो आर की वैल्यू होती है, गैस कांस्टेंट 287 जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन, या अगर मैं इसको किलो जूल में लिखता हूँ तो 0.287 जूल पर केजी केल्विन लेके चलता हूँ। सीपी की वैल्यू 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन होती है सीपी की वैल्यू, और सिंप्लिसिटी के लिए हम समटाइम्स सीपी की वैल्यू को 1 भी ले लेते हैं। अब देखिए मैं पी इंटरमीडिएट की बात करता हूँ, इंटरमीडिएट प्रेशर की, इंटरमीडिएट प्रेशर और P2 और P3 अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग अंडर रूट ऑफ पी हायर इंटू पी लोअर। पी हायर कितना है, P4 है, और पी लोअर कितना है, P1 है। यही तो होता है परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए। पी आई इजुगल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ हायर एंड लोअर प्रेशर। तो आपको पता है 1 इंटू 42 इजुगल टू 6.48 बार। तो यहाँ से आपका इंटरमीडिएट प्रेशर आ गया है। अभी वॉल्यूम ऑफ एयर एडमिटेड फॉर कंप्रेशन, अगर मैं बात करता हूँ कि एंट्री पे कितनी वॉल्यूम ओ की है, कंप्रेशन स्टार्ट होने से पहले जो P1 वैल्यू है वो कितनी है। देखिए आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन है P1 V1 इजुगल टू MRT1, तो वहाँ से मैं V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, MRT1 डिवाइड बाई P1। आपको सारी लॉजिक पता है, यहाँ पे सारी वैल्यू पता है। मास कितना है 1 है, आर की वैल्यू कितनी है 287 है, और T1 की वैल्यू 293 है, और प्रेशर कितना है 1 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको मैं सोल्व आउट करूँगा तो कितना आ जाएगा 0.84 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ एयर। देखिए जब भी आपको कोई चीज़ पर केजी ऑफ एयर के लिए बोला, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला कि फाइंड आउट पर केजी ऑफ एयर, तो मीन्स आपको मास कितना लेके चलना है। आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, मास का जो भी टर्म आती है उसको 1 मान के चलते हैं, यूनिटी मान के चलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। आपको यहाँ से आपने वॉल्यूम निकाल लिया, ये जो आपके परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए केस हो सकता था वो आपने पे इंटरमीडिएट वगैरह निकाल लिया। तो आगे देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे और क्या हो सकती हैं चीज़ें। देखिए ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर वर्क डन कंप्रेसिंग द एयर निकालना है, डबल स्टेज है, डबल स्टेज का केस है, तो आपको बताया था डबल स्टेज के लिए आप क्या कर सकते हो। अगर परफेक्ट इंटरकूलिंग का केस है तो टोटल वर्क डन आपका क्या आ जाएगा, n नंबर ऑफ स्टेजेस मल्टीप्लाई बाई ईच स्टेज, वर्क डन इन ईच स्टेज। तो देखिए अब कैसे करेंगे उसके लिए, तो अभी मैं करूँगा W, एक तो ये हो जाएगा, आप या तो एक क्या करेंगे पर हर स्टेज का एक वर्क डन निकाल लें एक स्टेज का, और उसके बाद उसको नंबर ऑफ स्टेजेस से मल्टीप्लाई कर दें। या फिर मैंने एक आपको ब्रह्मास्त्र बता रखा था, शक्तिमान जिसको नाम दिया था मैंने, कि आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, यू कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेशन। टोटल वर्क डन तो एटलीस्ट आप निकाल सकते हो। तो देखिए ये n की वैल्यू आपको पता है, नंबर ऑफ स्टेजेस 2 हैं, ये स्मॉल n की वैल्यू आपको जो कांस्टेंट पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट गिवन है वो है, मास MR T1 की वैल्यू आपको पता है, P हायर P लोअर। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है, P हायर बाय P लोअर मीन्स ओवरऑल प्रेशर रेशियो, ओवरऑल प्रेशर रेशियो की जरूरत है। लेकिन जब यहाँ पे इच स्टेज का निकालेंगे तो आपको फर्स्ट स्टेज के लिए मीन्स आपको P2 की वैल्यू चाहिए, P2 बाई P1 करेंगे, और यहाँ पे P हायर बाई P लोअर की P4 बाई P1 करेंगे। फ़र्क है ये, समझना, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको ये चीज़। इस फॉर्मूले के अंदर हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा टोटल वर्क डन हमारा इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ सारी वैल्यू कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, ये सारा डाटा मेरे को गिवन है, ये मैंने पुट कर दिया। फिर से यहाँ पे फिर से मैं बोलूँगा नोट करना कि ओवरऑल प्रेशर रेशियो निकालनी, P हायर बाई P लोअर। तो यहाँ से मेरा जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4.04 इंटू 10⁵ जूल, 4.04 इंटू 10⁵ जूल। देखिए ये तो हमारा वर्क डन निकल गया। अब इसने जो सेकंड पार्ट बोला है, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, समझना इसको। मास ऑफ वाटर नेसेसरी फॉर एब्स्ट्रैक्टिंग द हीट इन द इंटरकूलर। तो मान लो लेट वो मास MW है, वो मास ऑफ वाटर नेसेसरी पर केजी ऑफ एयर, एंड T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ द एयर एंटरिंग द इंटरकूलर। T2 क्या है आपका, टेम्परेचर है एयर का जब वो इंटरकूलर के अंदर इंटर करेगा। तो जो मैं लिख सकता हूँ, जो इक्वेशन हमारी है T2 बाई T1 इजिकल टू P2 बाई P1 की पावर n-1/n। तो क्या इसको मैं सोल्व करके, मेरे को T1 की वैल्यू पता है, तो क्या मैं T2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे को P2 पता है। P2 क्या है, P2 P3 आपका पे इंटरमीडिएट है, आपने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे आपके वो इंटरमीडिएट प्रेशर का रोल आया है, 6.48 डिवाइड बाई 1 की पावर 1.35 माइनस 1/1.35। इसको T2 बाई T1 को सोल्व किया मैंने, कितना आया है 1.622। इसके बाद मैं यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 इंटू
T1 इंटू 1.622 इंटू 293, T1 की वैल्यू है 293 इंटू 1.622, सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 475.6 केल्विन। तो देखिए ये आपने T2 की वैल्यू निकाल ली। अब T2 क्या है आपका, अब इस डायग्राम से देखिए जो आपको समझाया था कि ये लोअर सिलेंडर के बाद इंटरकूलर में एंटर करता है 2 पॉइंट पे, और इंटरकूलर से एग्जिट कहाँ पे होता है 3 पॉइंट पे। तो बीच में कूलिंग वाटर आता है और जो एयर है उसकी हीट को लेके बाहर चला जाता है। तो देखिए यार, अगर परफेक्ट इंटरकूलिंग हुई है, अगर परफेक्ट इंटरकूलिंग हुई है तो उसका मीनिंग क्या है कि यार देखिए समझ के देखिए कि जितनी हीट एयर ने लॉस की है उतनी हीट तो वाटर लेके जाएगा। मीन्स हीट लॉस्ट बाई एयर इज इक्वल टू हीट गेन बाई वाटर। तो मैं वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा कि हीट गेन्ड बाई वाटर इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाई एयर। तो हीट गेन्ड बाई वाटर कितनी हो जाएगी, एम सी डेल्टा टी, एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू इंटू राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी की बात करते हैं। और हीट लॉस्ट बाई एयर एम सी पी टी टू माइनस टी थ्री, एम सी पी टी टू माइनस टी थ्री, क्योंकि कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो देखिए अब हीट लॉस्ट बाय वाटर एम डब्ल्यू आपको निकालना है, सी डब्ल्यू फॉर वाटर मीन्स स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है 4.2 और 4.186, 4.2 वैल्यू होती है। राइज इन टेम्परेचर आपको ऑलरेडी गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना टेम्परेचर राइज हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। अब मैं बात करता हूँ हीट लॉस्ट बाई एयर, मास कितना है पर केजी लेके चलना है 1, Cp की वैल्यू मैंने बोला था 1.005 और समटाइम्स फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन टेक इट एज 1, और T2 माइनस T3। देखिए इंटरकूलर के अंदर क्या है कि T2 ज़्यादा है और T3 क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 475.6, और T3 क्या है आपका T1 के बराबर ही है कितना 293। तो यहाँ से आपका जो MW की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1.74 kg। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के अंदर समझने का। आपको ये याद रखना है कि जो भी हीट लॉस होगी, अगर परफेक्ट का केस है, परफेक्ट इंटरकूलिंग का केस है, तो उसमें क्या होगा कि जितनी हीट लॉस करेगी एयर उतनी ही हीट गेन करेगा कौन, वाटर। आपको ये चीज़ समझनी है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप से आपने देखा कि प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर जहाँ पे हमने उसकी थ्योरी, डेरिवेशंस और जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस कवर किए थे, उन्हीं की हेल्प से हम अपने सारे न्यूमेरिकल्स इजीली सोल्व कर सकते हैं। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।